नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और इस सर्दी में अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं रूपाली आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पर। तो फ्रेंड, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मैं अभी कोई अपना नया व्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जैसा मन होता है, देखो व्लॉग भी ऐसे ही बनते हैं, फिर कुछ लोग उसको गलत तरीके से देख रहे हैं। तो देखो, हर इंसान किसी न किसी तरीके से सबसे जुड़ा रहता है। वो तो हम चीज़ आपको सब नहीं बता सकते, क्योंकि आप सब दूर बैठे हैं, दूर से ये चीज़ें देख रहे हैं। तो हर किसी को पता नहीं होता किसका रिश्ता किसके साथ में कैसा होता है और क्या होता है। तो फ्रेंड, कुछ लोग हैं जो गलत कमेंट करते हैं। अब इस चीज़ के बारे में, मतलब मैं दूर रहती हूँ, वे सब दूर रहते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो सबको लग रहा है शायद ये इसी तरह की वीडियो कोई ऐसे बना रही है, लेकिन आप सबको नहीं पता है इसकी सोनिया का और हमारा सबका रिश्ता क्या था उसके साथ में। तो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखते हुए अभी मैं जो अपने व्लॉग अपलोड करूँगी वो मेरे 10 दिन पहले हैं। तो जब मैं गांव गई थी, मेरे देवर की शादी हुई अभी पिछले महीने, तो मैं अपने गांव गई थी। गांव से आने के बाद मुझे हो गया था फीवर, तो मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ कि थोड़े से दिन, 4-5 दिन अपने जो पुराने, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं कह सकते, सिर्फ 10 दिन पुराने हैं, वही वीडियो डालूँ। अभी नया मैं कुछ भी नहीं बनाना चाह रही हूँ, ना बनाने की हिम्मत है अभी। और अगर फिर मैं बनाती भी हूँ तो उसी तरह का बनता है जैसा देखो मन होता है, काम भी ऐसा ही होता है। तो कुछ लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब उस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट करें। सब लोग करते हैं शुरू आप सबके साथ में। तो ये जो व्लॉग है ये मेरी ससुराल का है। मैं अपने ससुराल में गई थी जो गांव में है। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है मेरे ससुराल से। हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। ये सुबह का टाइम है, मैं अभी आई हूँ किचन में, और आते ही सबसे पहले इसमें रख दिए हैं छोले उबलने के लिए, और यहाँ पे बनने लगी है चाय। अभी मैं और बुआ जी और चाची जी सिर्फ हम ही उठे हैं, इसलिए थोड़ी सी चाय बना रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पे है कथा, जो शादी के बाद में होती है। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी उठ गए हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं। निधि अभी नहीं उठी है। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है, जैसे अभी अंदर से जब मैं बाहर आई थोड़ी सी ठंड सी लग गई और बहुत सारी छींकें आ रही है। बहुत ठंड है गाँव में सच में। और अभी मैं और चाची जी और बुआ जी थोड़ी थोड़ी सी पहले चाय पियेंगे और फिर अपने अपने काम करेंगे। तो चाय बन गई है बढ़िया सी। और इतनी ठंड हो रही है, सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। चाय पीने के बाद में करेंगे खाने की तैयारी, और खाने में आज बनेंगे छोले चावल, आलू गोभी, या मिक्स भी बना सकती हूँ, पता नहीं है अभी, और हलवा पूरी। रायता सबने मना कर दिया है कि रायता नहीं बनाएंगे। चाची जी गई थी घेर में भैंसों का दूध निकालने के लिए। ये मेरी चाची सास है। खाना बनने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे बना रही थी आलू के पराठे, क्योंकि पंकज जी भी जा रहे हैं, वो इधर से ना ऑफिस जा रहे हैं अपने। तो फिर वो नाश्ता करके चले जाएंगे, और साथ में बच्चे हैं जो घर में, सब नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि जैसे खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है तो बच्चों से ज़्यादा भूखा नहीं रहा जाता। तो कितने बढ़िया से पराठे यहाँ पे बन के तैयार हैं। अभी मैंने बना दिए हैं आलू के पराठे सुबह सुबह बच्चों के नाश्ते के लिए, और सब्जी ले ली है, बहुत सारी ले ली है हमने, इतनी सारी सब्जी। अब बुआ जी बना रही है यहाँ पे कसार, उसके लिए बुआ जी आटा भून रही जो प्रसाद बनेगा। हिमानी भी उठ के आ गई थी ऊपर से, तो उसको चाय दे दी है, और यहाँ पे पंकज जी कर रहे हैं नाश्ता। ये जाने लग रहे थे ऑफिस। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह भी सब आ गई थी। अभी इनको सबसे पहले धुलेंगे, काटेंगे, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे चाची जी यहाँ पे गोला कस रही हैं, साथ में कुछ मखाने हैं, किशमिश है, और बुआ जी आटा भून रही थी। तो आटा ना धीमी धीमी सी आँच पे भून रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छा बन जाता है। फिर अगर ज़्यादा तेज़ आँच कर देंगे ना एकदम से, तो सारा आटा जल जाएगा, फिर वो वाला टेस्ट उसमें नहीं रहता है जो कसार में चाहिए। तो बुआ जी और चाची जी जो चूल्हे का काम है वो कर रही हैं। यहाँ पे निधि मेरी हेल्प करा रही थी, सब्जी जैसे मैं बनाऊंगी उसके लिए जो छोंक होता है तैयार, वो करवा रही थी। तो पंडित जी भी आ गए हैं, और जो मतलब जो चौकी सजाई जाती है, सत्यनारायण भगवान जी की हमारे यहाँ पे कथा है, तो जो केले के पत्ते वगैरह लगाते हैं वो सब कर देता है यहाँ पे चाचा जी ने, पंडित जी ने मिलके।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बड़े से भिगोने में छोले छोंक दिए हैं, मतलब इसमें छोंक लगा दिया है। बिल्कुल ना पकने में टाइम लगेगा, और क्योंकि भिगोने में इसलिए बनाए, एक तो ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जैसे भी मतलब कथा वगैरह होती है या कोई भी कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो जितना बड़ा हमारा परिवार है सबका खाना बनता है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सा बनाते हैं बड़े बड़े बर्तनों में। तो ये काफ़ी बड़ा सा भिगोना था, इसको मैंने यहाँ पे मतलब बड़े वाली जो गैस होती है ना वो रखा हुआ है बाहर, उस पर ही छोंक लगा दिया है। तो इधर कपड़े वगैरह सब इधर तक बिछा दिए थे, क्योंकि जैसे हवन होता है तो सभी आते हैं उसे परिवार के। तो सौरभ भैया और ईमानी भी आ गए थे ऊपर से, अपना नहा धो के अच्छी तरीके से बैठे हैं सब पूजा में, सब अपना पूजा वूजा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्जी फ्राई, मेरा काम है आज खाना बनाने का। और इधर ये मेरी जेठानी है, ये जो चावल का पानी रखा हुआ है चूल्हे पे बना रहे हैं हम चावल। और यहाँ पे मैं ना सब्जी फ्राई कर रही थी, तो मिक्स वेज बना रही हूँ और साथ में है छोले। तो छोले तो बन गए थे। कई सारी सब्जियां हैं जिनको मुझे फ्राई करना है, आलू है, गोभी है और बीन्स भी हैं, और फिर साथ में गाजर वगैरह भी है। तो सबसे ज़्यादा टाइम तो खैर आलू में और गोभी में ही लगता है, गाजर तो खैर जल्दी हो जाती है। तो ये है मतलब जैसे बड़े वाली जब हम भट्टी लगाते हैं ना, इसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे चाची जी भी बहुत बिजी हैं आज, मम्मी भी बिजी हैं, निधि भी, सब आज बहुत बिजी हैं, क्योंकि जब घर में कुछ फंक्शन होता है ना तो काम बहुत सारा हो जाता है। तो दूध वगैरह भी निकाल के लिए आई थी चाची। तो निधि यहाँ पे बाल्टी साफ़ कर रही है, निधि मेरी नंद है। तो देखिए यहाँ पे हवन वगैरह चल रहा है, अभी पंडित जी जो बाद में मतलब आहुति वगैरह डलवाते हैं लास्ट में, वो सब चल रहा था यहाँ पे। ये मेरे देवर देवरानी हैं, इनकी अभी शादी हुई है पिछले महीने। तो मतलब जो शादी के बाद में कथा होती है वही सब यहाँ पे चल रही है। तो सब बैठे हैं हमारे परिवार के बड़े छोटे जो भी हैं सभी, मतलब क्योंकि एक तो ना यहाँ पे सब खेत में चले गए थे ज़्यादातर। तो बुआ जी भी बैठी हैं, बुआ जी ने भी मतलब कसार वगैरह तो बना देते, हलवा भी बन गया है। कसार और हलवा बनाया है बुआ जी ने और चाची जी ने, और बाकी के जो काम है उसमें हम सब लगे हैं। साथ में यहाँ पे हमारा ना हंसी मजाक भी बहुत चल रहा है। तो पूजा वगैरह सब मतलब हो ही चुकी है लगभग। सत्यनारायण जी की कथा हमने ये कराई है, मतलब शादी के बाद ना सत्यनारायण जी की कथा ही होती है, तो वही सब यहाँ पे चल रही थी। और जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे जैसे लड़की की शादी होती है, जब उसको मिलाने आते हैं या देखने आते हैं तो पूरे ही परिवार का सबका खाना बनता है, सभी के यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो आज भी ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं, मतलब मेरे ससुराल में। तो जब भी कुछ फंक्शन होता है तो हम सब आ जाते हैं अपने गांव में। तो मैं रात ही आ गई थी गांव में, क्योंकि ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है और नहीं आया जाता है सुबह ही सुबह। तो देखिए यहाँ पे ना आलू भी फ्राई हो गए हैं, यहाँ पे कुछ गोभी भी रख दिया मैंने फ्राई करके। अभी आरती हो गई है, सब जो लास्ट में जो सबसे बाद में जो डाला जाता है सामग्री वो डालने गए हैं, और मैं अपनी सब्जी कर ली थी यहाँ पे फ्राई। सब्जी फ्राई हो गई थी और बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गई, क्योंकि इन दिनों ना बिल्कुल फ्रेश सी सब्जी मिलती है। और जो यहाँ पे गांव में सब्जी वाले भी आते हैं ना, बिल्कुल सुबह बिल्कुल एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जी लेके आते हैं, बहुत बढ़िया सी। तो यहाँ पे मैंने अभी इसमें मतलब जो हम खाना बना रहे हैं इसमें प्याज वगैरह तो नहीं डालने हैं, तो यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी बनाई थी तो वो डाल के इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। फिर अब उसके बाद में जो फ्राई करी हुई हमारी सब्जियां हैं उनको डाल दिया है। तो इधर पूजा हो गई थी, प्रियांशु और बादल भैया यहाँ पे जो चरणामत और मतलब प्रसाद होता है ना कसार का, वो सबको बांटने के लिए देने के लिए जा रहे हैं। फिर बाद में मतलब खाना वगैरह सब लास्ट में होगा। सबसे पहले तो देखो प्रसाद वगैरह दिया जाता है, और यह भी काफ़ी बड़ा सा काम होता है क्योंकि सभी को ही काफ़ी दूर तक देने के लिए जाना होता है। तो देखिए कितनी बढ़िया सी यहाँ पे सब्ज़ी बन के तैयार है, और इसमें ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। छोले फिर भी आराम से जल्दी से बन गए, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब ज़्यादा बनाते हैं शायद तब भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए कसार भी बन के तैयार था, तो यहाँ पर अब सबको मतलब कसार वगैरह दे दिया है। तो हिमानी भी आज बहुत प्यारी लग रही है तो आज इसने ना साड़ी पहनी है, और ये मेरी देवरानी है। तो यहाँ पे अभी मतलब सब्ज़ी वगैरह सब तैयार थी और सब आ भी गए हैं। यहाँ पे अभी मैं और जो परिवार में से मेरी जेठानियाँ हैं हम सब मिलके बना रहे थे पूरी। और क्योंकि जब मतलब इस तरह का काम होता है, देखो सबके करने से काम होता है, अकेले से नहीं होता है।
और जब 4-5 बंदे मिलके काम करते हैं तब इस तरह के काम हो पाते हैं। तो इधर बुआ जी, मैं और ये दोनों मेरी जेठानी हैं, हमारे परिवार में से ही हैं। मतलब हम सब यहाँ पे पूरी बना रहे हैं। चाची जी, निधि, ये सब खाना लगा लगा के दे रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब एकदम से हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मतलब जैसे हवन का जो हमारा वो था ना, जिसमें हमने हवन कराया था, ऊपर छत पे ले जाके रख दिया और इतना मतलब ऊपर से इतना धुआं यहाँ पे आ रहा था नीचे, पता नहीं क्यों बहुत तेज़ हवा चलने लगी अचानक से ही। और बड़ी दिक्कत सी हुई यहाँ पे फिर हमें पूरी बनाने में। तो लगभग सारा खाना तैयार ही है और सब आ भी रही है, मतलब साथ साथ ही, क्योंकि खाना गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। तो चाची जी, निधि सब खाना लगाने में बिजी हैं, बच्चे हैं अभी यहीं पे काम वाम करा रहे हैं। तो यहाँ पे चाची जी बीच में बनाने लगी थी आटा, क्योंकि वो थोड़ा सा कम लग रहा था। फिर चाची जी बोलने लगी जब तक तुम इसको बनाते रहो मैं आटा बना दूँ, क्योंकि बीच में ना फिर काम मतलब रुक जाता है, भट्टी को फिर बंद करना पड़ता। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, बच्चों का लगा दिया है खाना, बड़ों ने सब ने खा लिया है, कुछ रह रहे हैं, कुछ अंदर बैठे हैं, खा ही रहे हैं सभी अपना खाना। ये मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों खाना खा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए मतलब जो सामान यहाँ का उठाने का था वो हमने उठा दिया था, बस अभी चौकी नहीं उठाई है क्योंकि उसको अभी नहीं उठाना है। तो गर्मा गर्म पूरी बनने लग रही है। और ये सब मतलब ये भी मेरी जेठानी हैं, ये हमारी मतलब नंद हैं। तो सब अभी आए हैं हमारे परिवार में से ही, जैसे मैं आपको बता रही थी, सबको हमने अंदर बैठा दिया है। तो बहुत अच्छे से सत्यनारायण जी की जो कथा है अच्छे से संपन्न हुई है। सबने सबका बड़ों का आशीर्वाद लिया है, सौरभ भैया ने, हिमानी ने, और हम सब ने भी। तो सब काम ख़त्म करके खाना वाना खा के फिर हम चल दिए हैं अपने घर के लिए। सौरभ भैया हमको छोड़ने के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा दूर तो हमें नहीं जाना है, हमारा गांव पास में ही पड़ता है। तो अब सीधा मिलते हैं हम आपसे अपने घर पे। अभी हम आ गए थे गांव में से और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, थोड़े से लेट हो गए थे हम गाँव में से आने में, और इतनी ठंड लगी आके हम दोनों लेट गए हैं कंबल में। और आज चला गया था अपनी ट्यूशन। इतनी ठंड हो रही है यहाँ, बंद से मकान में ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी थोड़ी देर खेले मैं और अभियान लेटे हुए हैं, और आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह से बहुत सारा काम था। तो थोड़ा सा भी करेंगे हम आराम, फिर उसके बाद में देखेंगे खाने में क्या बनाना है। वैसे तो मैं थोड़ा सा लेके भी आई हूँ, वैसे देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का सा ही बनाऊँगी। मूंग की दाल की खिचड़ी सोच रही थी बनाने के लिए। और ये भी आ गए हैं, आ रही हैं अभी। फ्रेंड, आज मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।